हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इग्नो एडमिशन 2024 जनवरी सेशन के लिए यहां पर एडमिशंस कब स्टार्ट होने वाली हैं, कब यहां पर इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी एंड उसकी एंड डेट क्या रहने वाली है। तो पहले भी इस चैनल पर आपको इग्नो की बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको भी जल्दी से इग्नो की अपडेट्स मिले तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आगे भी फर्दर सारे नोटिफिकेशंस आते रहें। तो ये वीडियो बहुत ही डिमांडेड थी क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें बताइए जिसके लिए हम प्रिपरेशन करके रखें और क्या डॉक्यूमेंट्स यहां पर चाहिए होंगे। वो मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। इग्नो के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानेंगे एंड एडमिशन के बाद आपको कौन सी चीजें फेस करनी पड़ती हैं वो भी मैं आपको डिटेल में यहां पर बताने वाला हूं। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां से इग्नो के बारे में इन सारी चीजों को देखते हैं डिटेल में। देखिए अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं, तो चलिए मैं आपको अब सारी चीजें डिटेल में बताता हूं। ठीक है, तो अगर आपको इग्नो के बारे में पता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। ठीक है, इग्नो देखिए यहां पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, यहां से आप ओडीएल मोड से एंड ऑनलाइन मोड से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी है अगर आप ओडीएल मोड से स्टडी करना चाहते हैं तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि यहां पर कब इसकी डेट्स आती हैं एडमिशन की और कब यहां पर इसकी एंड डेट अभी आएगी। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि आप डिस्टेंस मोड से एंड ऑनलाइन मोड से एडमिशन ले सकते हैं। तो जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, अगर आप खुद भी चेक करना चाहें इन फ्यूचर कि कब इसकी डेट अभी आई है या फिर नहीं, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर ऑनलाइन पर चले जाना है एंड अगर आप डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करना है, ऑनलाइन मोड से करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका डिफरेंस बता दूं पहले। ठीक है, ओडीएल एंड ऑनलाइन में डिफरेंस होता क्या है मैं कई वीडियोस में बताता रहता हूं क्योंकि कई लोग यहां पर ओडीएल का क्या मतलब समझते हैं, वो समझते हैं ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, और यहां पर उसका होता है ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन यहां पर ओडीएल की असली फुल फॉर्म है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। मतलब कि इसका और ऑनलाइन का क्या डिफरेंस होता है, ओडीएल मोड से आपको देखिए कुछ स्टडी मटेरियल भेजा जाता है, आपके कुछ ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं, लेकिन जो आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं उसमें आपको सारा ऑनलाइन एलएमएस मिलता है, ऑनलाइन ही कई एग्जाम्स आपके होते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपके ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, लेकिन ओडीएल में ये फैसिलिटीज नहीं होती हैं। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप दोनों में किसी में भी जाने वाले हैं तो ये आपका ऑप्शन है। पहले देखिए इग्नो में ओडीएल मोड से स्टडी करवाई जाती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से ये ऑनलाइन को भी इग्नो प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं इसकी डिटेल को। तो यहां पर अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन की ओर जाना है, ठीक है, ऑनलाइन पर आपने क्लिक किया तो यहां पर देखिए इस तरीके से जब यहां पर इसकी डेट ओपन होती है तो मैं अभी आपको बताता हूं कब, तो यहां पर आपको सारी चीजें शो कर जाएंगी। ठीक है, तो अभी चलिए पहले डेट के बारे में बात करते हैं, देन हम बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे। देखिए यहां पर जो इसकी लास्ट ईयर की बात करें तो यहां पर मैंने डाटा निकाल कर रखा हुआ है। देखिए इसकी पहले एडमिशन स्टार्ट हुई थी 28 दिसंबर 2022 को। ठीक है, मतलब कि लास्ट ईयर कब यहां पर एडमिशन स्टार्ट हुई थी जनवरी सेशन के लिए, जो मैंने वो वीडियोस भी बनाई थी, तो वो हुई थी 28 दिसंबर 2022 को। ठीक है, एंड यहां पर जब वो एडमिशन एंड हुए थे उसके फॉर्म मतलब कि एक्सटेंड करते हुए वो 14 मार्च तक उसको एक्सटेंड करते गए थे। ठीक है, एंड 5 टाइम्स तब एडमिशन की डेट एक्सटेंड हुई थी। तो इस बार भी अगर हम बात करें उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो लास्ट ईयर से यहां पर इन्हीं डेट्स को यहां पर इसकी एडमिशन के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है। तो उससे पहले अगर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पता होंगे जो मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो मतलब कि देखिए यहां पर अभी दिसंबर चल रहा है। ठीक है, तो दिसंबर के लास्ट वीक तक ये चांसेस है कि इसकी एडमिशन अभी फिर से स्टार्ट हो जाए जनवरी 2024 सेशन के लिए। ठीक है, तो अगर आप अभी एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो लास्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसी चैनल पर मैं आपको बता दूंगा, एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा कि अगर आप किसी भी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, कैसे आपको प्रोग्राम्स देखने हैं, कैसे आपको एडमिशन लेनी है, और भी डिटेल में चीजें बताऊंगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, जो लास्ट वीक में आपकी स्टार्ट होगी एडमिशन एंड वो एक्सटेंड होती रहती है आपकी मार्च तक या फिर अप्रैल तक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी यहां पर वो एक्सटेंड होने वाली है। लेकिन आपको एक्सटेंड होने वाली तक का वेट नहीं करते रहना है आपको। मैं पहले ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि आपको पहले ही इन्फो हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखें जिससे कि आप जल्दी से जैसे एडमिशन ओपन होती है तो आप उसमें अप्लाई कर दें। ठीक है, क्योंकि एडमिशन कंफर्म होने में भी टाइम लग जाता है। आगे वीडियो में यही पार्ट को भी क्लियर करूंगा एडमिशन कंफर्मेशन को, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना ताकि आपको कंप्लीट इन्फो मिले। ठीक है, ये चीज अब डेट्स की आपको क्लियर होगी। एंड अगर अब आप देखिए एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो यहां पर देखिए आपको बताया जाएगा आपकी एक स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए एंड जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके सर्टिफिकेट होने चाहिए। मतलब कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेनी है या फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेनी है, अगर तो आपको देखिए पीजी कोर्स में एडमिशन लेनी है, मान लीजिए आपने यहां से एमसीए करनी है, तो आपका जो पहले बीसीए होगी या फिर जो भी उससे पहले क्वालिफिकेशन है, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट मांगी गई हो तो उसकी आपके पास फाइनल उसकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, या फिर उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए।
पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप मार्कशीट लगाकर उसको अप्रूव करा पाएंगे, नहीं, आपको उसका या तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लेना है जो आपके कॉलेज से मिल जाएगा, जो कि आपका रिजल्ट। तो कई लोग कहते हैं सर हम लास्ट सेमेस्टर में हैं, हमारे भी एग्जाम हुए हैं, क्या हम अप्लाई कर दें? तो नहीं करना है आपको। आपके जब रिजल्ट आ जाता है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना है, फिर आप उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिग्री नहीं मिली है, अगर आपके पास डिग्री है तो नो इशू, आप कर सकते हैं और टाइम का कोई इशू नहीं है। अगर आपका लास्ट ईयर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन में करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, टाइम गैप का यहाँ पर कोई इशू नहीं रहने वाला है। एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी कोई जरूरत नहीं है, ये भी मैं आपको पहले ही चीज क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। एंड उसके बाद देखिए आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो वो आप यहां पर लगा सकते हैं। एंड उसके बाद देन देखिए यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप स्कॉलरशिप लेने वाले हैं, SC ST OBC से हैं, तो आप यहाँ पर वो अपने डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी कैसे फॉर्म फिल होगा जब एडमिशन स्टार्ट होंगी, मैं और चीजें आपको डिटेल में यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ तक देखिए ये चीज आपकी अभी क्लियर हो गई होगी। तो अब मैं आपको कुछ चीजें देखिए यहाँ पर बताता हूँ। अगर आप देखिए इग्नो में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको कुछ यहाँ पर चीजों को फेस करना पड़ सकता है जो कि रियलिटी है। वो कौन सी? यहाँ पर फर्स्ट चीज है कि एडमिशन कंफर्म होने में कई बार बहुत देरी लग जाती है, आपको पता नहीं चल पाता हम असेसमेंट बनाएं या फिर हम क्या करें, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आपने जनवरी में एडमिशन ली है तो कई बार तो मार्च अप्रैल मतलब 4 महीने एडमिशन कंफर्म नहीं होती है, ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स कुछ आपको मैं बता रहा हूं। एंड सेकंड चीज, इसका स्टडी मटेरियल कई लोगों को तो एग्जाम्स के टाइम पर आया है। एंड यहाँ पर थर्ड चीज देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई सपोर्ट करे, आपको कोई काउंसलिंग दे, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर आपसे कोई रीजनल सेंटर बात करे, तो ऐसा आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना ईमेल के थ्रू, ना कॉल के थ्रू, ना चैट के थ्रू, ठीक है। इग्नो का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए यहां पर आपकी डिग्री में भी कई बार डिले कर देता है इग्नो वेबसाइट, ठीक है। तो ये मैं इसलिए चीजें हर वीडियो में बता देता हूं ताकि बाद में कैंडिडेट्स ये ना कहें कि सर आपने वीडियो में इसका बहुत अच्छी चीजें बताई लेकिन आपने ड्रॉबैक्स नहीं बताए, हमने एडमिशन ले ली, अब हम गुमराह हुए हैं, ठीक है। तो मतलब ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। नो डाउट इसकी फीस थोड़ी कम है बाकी यूनिवर्सिटी से, लेकिन ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए मैं आपको एक और अल्टरनेटिव बताता हूं। इग्नो तो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन और भी इंडिया में 75+ अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है जो कि यूजीसी अप्रूव्ड है, जहां से आप एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं एंड प्लेसमेंट के ऑप्शन भी आपको वहां पर मिलते हैं। एंड अगर आप ईएमआई में फीस देना चाहें तो तब आप वहां पर ईएमआई में भी फीस दे सकते हैं। उसके लिए देखिए आपके यहां पर विजिट करना है, कहां पर? देखिए आपको जाना है कॉलेज विद्या की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। यहां पर जैसे आप जाएंगे तो अब अगर मान लीजिए कि आप यहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन एमए में, ठीक है, तो यहां पर आपको क्लिक करना है, देन आपको अपनी डिटेल को यहां पर फिल कर देना है। तो देखिए जैसे आप डिटेल को फिल करके फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद देखिए आपके सामने ये आएगा, यहाँ पर 8 सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, इनके बेसिस पर आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी है सारी की सारी यहाँ पर आपकी यूजीसी अप्रूव्ड होने वाली है। एंड आपको देखिए यहाँ पर सारी फीस दिखाई गई है। यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है, जो मैंने आपको वहां पर ड्रॉबैक्स बताए हैं कि यहाँ पर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। यहाँ पर आपको फर्स्ट डे से एक काउंसलर दिया जाएगा जो आपकी एडमिशन से लेकर आपकी प्लेसमेंट असिस्टेंट तक आपकी पूरी यहाँ पर हेल्प करेगा जब तक आपकी कहीं प्लेसमेंट नहीं हो जाती है, ठीक है। तो आपको पूरी वो सपोर्ट मिलने वाली है। एंड यहाँ पर देखिए अब अगर आप कंफ्यूज है कि हम यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी में जाएं, तो आप यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपेयर भी कर सकते हैं। देखिए वो किस तरीके से, आपको यहां पर क्लिक करना है, देखिए ऐड टू कंपेयर पर। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहां पर 3 यूनिवर्सिटीज के बीच में आप कंपेयर कर सकते हैं। तो देन हम कंपेयर नाउ पर क्लिक कर देते हैं यूनिवर्सिटीज को चूज करके। यहां पर देखिए आपको 10+ फैक्टर्स मिलेंगे, मतलब यहां पर किन कंपनीज में आपकी प्लेसमेंट होगी, आप जिस यूनिवर्सिटी में जाएंगे वो आपको बताया जाएगा। स्टूडेंट की क्या रेटिंग है यूनिवर्सिटी के लिए, क्या चॉइस है उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर ईएमआई की फैसिलिटी किस किस में अवेलेबल है वो आपको नीचे बताया जाएगा। लोन ईएमआई पार्टनर्स बताए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको इसमें अभी मिलने वाली हैं, ठीक है, कॉलेज विद्या के थ्रू। एंड देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कॉलेज विद्या कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आकर यहां पर यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपेयर कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, मान लीजिए आप एलपी ऑनलाइन में जाना चाहते हैं, इसकी फीस कम है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन आपको देखिए यहां पर प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे यूनिवर्सिटीज की। एंड यहां पर उसके बाद आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलने वाली है, कंपेयर कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज के बीच में, प्लेसमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, ईएमआई की फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपको काउंसलिंग पूरी मिल रही है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों इसलिए आपके पास कॉलेज विद्या भी अच्छा ऑप्शन है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं होती कि और भी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। वो सिर्फ इग्नो एंड यूएसएल के बारे में जानते हैं, उनके ड्रॉबैक्स उनको नहीं पता होते हैं। मैंने आपको उसका पूरी चीज भी बताई है, ड्रॉबैक्स भी बताए हैं। अगर आप इसके बेनिफिट देने चाहते हैं उस पर भी वीडियो बनाई हुई है। एंड आपको मैंने अल्टरनेटिव्स भी बता दिए जो कि कॉलेज विद्या है। तो एडमिशन लेने से पहले देखिए बहुत अहम डिसीजन होता है, एक बार जरूर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉलेज
वीजा के थ्रू रजिस्टर करके, जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी दिखाई जाएंगी। यहाँ से भी आप अपने चीजों को देख सकते हैं, सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको डेडिकेटिंग काउंसलर जो मिलेगा उससे आप बात भी कर सकते हैं, आपको सारी सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, एक बार यहाँ से भी जरूर चेक कीजिए। देन इग्नो से तो आप करेंगे ही, तो डिसीजन फिर आपका है कि आप कहां पर जाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी देखिए कंप्लीट वीडियो कि इग्नो के फॉर्म अभी कब निकलेंगे, कब उसकी लास्ट डेट होगी, एंड यहाँ पर मैंने ड्रॉबैक्स आपको बताए हैं एंड अल्टरनेटिव बताया है। तो होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस के और भी नोटिफिकेशन पाना, तो दोस्तों भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रखिए, ताकि आपको जैसे ही एडमिशन यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इग्नो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए भी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।